जोड़ के कहा साहब से कि साहब मेरा एक प्रश्न है, मैं भागवत का कथा कहता हूँ, भागवत के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है। सदगुरु अभिलाष साहब थे उस समय। उन्होंने कहा ज्यादा हम लोग तो नहीं कह सकते, आप एक अच्छे विद्वान हैं, मनीषी हैं, और वो संस्कृत का बड़ा सांगोपांग अध्ययन करते, बहुत अच्छे विद्वान थे। अगर विद्वान न होते तो विनम्रता न होती। कहा देखिए कबीर साहब ने तो थोड़ी सी बात कही है कि कृष्ण समीपी पांडवे गले हेवारे जाए, और लोहा को पारस मिले तो काहे को काहे खाए। भगवान श्री कृष्ण के पावन सानिध्य में उनके एक एक शब्द को आत्मसात करके जीवन जीने वाले पांचों भाई पांडवों की क्या दुर्गति हुई, कितना बड़ा महाभारत हुआ, कितना बड़ा अनर्थ हुआ। केवल एक तृष्णा के कारण अगर वो इस पर सारगर्भित उपदेश दिए होते तो सब अमृत लाभ प्राप्त कर लिए होते, इतना बड़ा वहां रक्तपात नहीं होता। जब कृष्ण के समीप रहने वालों का ही कल्याण नहीं हुआ, कोई पहाड़ में गला, कोई कहीं गया, विस्तार से कहने की बात नहीं है। तो मैं इतना ही भागवत का सारांश जानता हूँ। वैसे भागवत में बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कृष्ण का चरित्र, इतना उसका विरूपण करके कहते हैं, बड़ा दुख होता है। पंडित जी ने कहा आपके एक साखी से मुझे बोध हो गया, और वहां 7 दिन तक संतों का प्रवचन सुनते रहे। कहे जब कृष्ण के सानिध्य में रहने वाले कृष्ण का भी कल्याण नहीं होता अगर घोर आंगिरस के पास नहीं जाते अपने परिवार की उपेक्षा के कारण, तो उन्हें भी ज्ञान नहीं होता। ये बहुत बड़ा विषय, उपनिषदों में इसकी चर्चा है, पढ़ना चाहिए। कहाँ गए? संतों के पास गए, ऐसे आश्रम में गए। श्री कृष्ण भगवान साहब जी भगवान राम की चर्चा कर रहे थे। त्याग तपस्या का शिक्षा, लोभ से विरत रहने की शिक्षा भगवान राम को कहाँ मिली थी? आश्रम में मिली थी, संतों के पास मिली थी। इसलिए आज वो आदर्श शिखर पुरुष है। त्याग तपस्या के कारण साहब ने कहा कि त्याग का नाम ही राम है। जहाँ त्याग है, वस्तु त्याग है, वस्तु बोध है, वहां राम को ढूंढना नहीं है। वो तो सहज राम वहां प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसकी अनुभूति होने लगती है। जब आदमी बिल्कुल निर्विकारी, निर्विषयी, निर्कामी, उसके अंदर कोई इच्छा, वासना, कामना सब का तिरोभाव हो गया। कहाँ हुआ? इन्हीं आश्रमों से हुआ। इन्हीं आश्रमों में रहने वाले उन संतों ने, गुरुजनों ने, जो त्याग तपस्या के साक्षात प्रतिमूर्ति थे, उनके सानिध्य में जाकर इन लोगों ने भी अपना कल्याण किया। बंधुओं, इस प्रकार इस पवित्र उद्देश्य के साथ इस मठ की स्थापना हुई कि यहाँ से पवित्र संदेश चारों तरफ फैले। उसको सुन करके कोई भी मनुष्य बर्बर न हो, असभ्य न हो, सुंदर और गौरवान्वित करने वाले आचरण का प्रदर्शन करे। समाज सुखी हो, राष्ट्र सुखी हो, समृद्ध हो, सब सुखी हो। का तो देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये किसने कहा? ये उपनिषदों के ऋषियों ने कहा, दुनिया के किसी महापुरुषों ने नहीं कहा। जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे सर राधा कृष्णन, शिक्षाविद भारत के, अपने प्रवचन के बाद जब उन्होंने कहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कभी आप लोग पढ़िएगा, 16, 17, 18 पृष्ठ का उनका आख्यान है। पूर्व और पश्चिम के सभ्यताओं में अंतर क्या है, इनका सुंदर सामंजस्य कैसे होगा, इसको दुनिया का कैसे लाभ मिलेगा। अंत में उन्होंने कहा, हमारे मनीषा में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भारत का दृष्टिकोण है कि संसार का कोई प्राणी दुखी न हो, सभी सज्जन हो, सभी निरोग हो, सभी सुखी हो, किसी को कोई दुख न हो। लेकिन ये भाव कब आएगा? जब इंद्रिय संयम होगा, जब हम अपने महापुरुषों के, अपने गुरुजनों के आदर्शों का आत्मसात करके जिएंगे, उनकी परंपरा को पूरी श्रद्धा, निष्ठा, अनन्य अनुराग के साथ हम समाज में लेके जाएंगे, तब समाज की श्रद्धा इस आश्रम के प्रति बढ़ेगी, हमारे प्रति बढ़ेगी। अगर हमारा व्यक्तित्व पूर्ण नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, और प्रज्ञा की प्रखर धारा, विरल धारा हमारे जीवन से नहीं बहेगी, उसका स्रोत नहीं होगा, तो समाज हमको माफ नहीं करेगा। आप लोग याद रखिएगा। इसलिए इस आश्रम में जो लोग रहते हैं, इस आश्रम के जितने अनुयायी हैं, सब सदगुरु राम सूरत साहब के, सदगुरु अभिलाष साहब के, आज जो सबके गुरु हैं, संत मत के आदि प्रवर्तक सदगुरु कबीर साहब,
उनके बताए हुए देशना को आत्मसात करके जीवन जिए तो पूरा समाज सुखी होगा। हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, अपना जीवन कृतार्थ करेंगे, अमृत की उपलब्धि इसी जीवन में करेंगे और कहीं कोई न बुराई रहेगा, न पाप रहेगा, न कोई किसी का निंदा करेगा, न आलोचना करेगा, सब में समत्व बुद्धि आ जाएगी। यही इस मठों की स्थापना का उद्देश्य है। और सब मानवीय सद्गुणों से अलंकृत होकर के सुंदर और आदर्श जीवन जिएंगे। अगर यह काम यह मठ करता है तो चिरकाल तक मानवता की सेवा करता रहेगा। अब मानवता की सेवा के लिए ही इन महापुरुषों ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ये एक कीट ऐसे नहीं बन गया होगा। राम सूरत साहब अपने घर से कोई थैला लेके नहीं आए थे। इस समाज के लोगों ने उनके चरित्र, उनके जीवन मूल्य, उनके आदर्श, उनकी पवित्र देशना और उससे समाज को जो लाभ हुआ, कल्याण का मार्ग जो सबके लिए प्रशस्त किए, सबके लिए समुद्धारकर्ता के रूप में अपने को स्थापित किया, तब आप अपने खून पसीने का एक एक पैसा देकर ये आश्रम बनाए हैं। इतना बड़ा बगीचा है। आज धन के लोभ में हम लोग विवाद कर रहे हैं। ये हम समाज को क्या दे सकते हैं? हम तो सबसे आग्रह करते हैं, हम लोग सबके हैं, सबकी सोच बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए और कर्तव्य के पथ पर हमको सत्य निष्ठा के साथ अपने अंदर कोई इच्छा है, आकांक्षा है, कामना है, थोड़े दिन रहेगी और उससे समाज हमको बहुत काल तक हमको क्या करेगा? हमको माफ नहीं करेगा। इसलिए आज ही समय है सबका परित्याग करके उन गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखें, समर्पण रखें, उनकी परंपरा में आस्था रखें, तो हम समाज और राष्ट्र की सेवा करने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। अगर अधिक बोल दिया हूं तो संचालक महोदय भी क्षमा करेंगे और साहब जी तो मूर्धन्य मनी से आपसे भी प्रार्थना करते हैं। साहब जी के बाद हम